जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा है, माँ जगदम्बा भवानी की कृपा है कि आप सब स्वच्छ हैं और कोरोना जैसी महामारी से आप बचे हुए होंगे। आज मैं आपको श्री रामचंद्र जी की एक अच्छी कथा सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र जी की नवरात्रों में कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री राम चरित्रमानस का पाठ करने से, उनकी कथा सुनने से, उनका नाम लेने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये सब तो आप जानते ही हैं, इसलिए हमें इनकी कथाएं भी सुनती रहनी चाहिए। ये बात रामायण के उत्तराखंड की है। वैसे तो रामायण में ऐसी कोई बातें लिखी नहीं हुई है, लेकिन ये कहानी हमने ब्रह्म पुराण से ली है। ब्रह्म पुराण से सुन के आपको हम सुना रहे हैं। इस कहानी में बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी का कैसा स्वभाव था और कैसी उनकी महिमा थी, ये आप सुनेंगे। एक बार की बात है, जब राजा राम और माता सीता जब वन से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट आए थे, तब सभी ने खुशियाँ मनाई, दिवाली मनाई। और दिवाली पर जो आज हम उत्साह करते हैं, उन दिनों में तो दिवाली की धूम कुछ और ही थी। इतने ठाट बाट से पूरे नगरवासियों ने दिवाली मनाई। पूरे भारत खंड में राजा राम की स्तुतियाँ की, कई प्रकार से, कई तरीके से। तब सभी प्रसन्न हो गए और राजा राम बन गए। राजा राम के राज्य में सभी सुखी थे, सभी प्रसन्न थे। एक बार भरत जी ने राजा राम से एक प्रश्न किया कि हे राजा राम, आपकी प्रजा सभी सुखी है, आप उनके सभी दुखों का निवारण करते, उनके सभी दुखों का नाश करते। आज मुझे एक बात की चिंता है, एक बात सुनने की आपके मुख से प्रबल इच्छा है। आज आप मुझे कुछ बताएंगे? तब राजा राम बोले कि हे भरत, तुम कुछ भी पूछो, कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर मेरे वश की होगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरे वश में होगा तो मैं तुम्हें मोक्ष तक दे दूंगा। तब भरत जी ने कहा, हे भैया राम, मुझे आपसे सिर्फ यही पूछना है कि जब आप वन को गए थे और वन में आप रह रहे थे, तब आपने सारी लंका को जला दिया। रावण पर विजय प्राप्त कर लिया, आपने रावण को मार दिया। तब आपने वहाँ का राजा बनना स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने तो वहाँ लंका को जीत लिया था और लंका आप ही की हो गई थी। फिर भी आपने विभीषण जी को लंका क्यों सौंप दी? तब राजा राम कहने लगे कि भैया भरत, मैं अपने देश, अपने अयोध्या को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इस संसार में सभी जगह अच्छी है, परंतु भारत खंड में अयोध्या जैसा कोई नहीं है, अयोध्या जैसी राजधानी कोई नहीं है। इसलिए मुझे मेरी अयोध्या के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अयोध्या में रहना है और जो भी मेरी इस अयोध्यापुरी को आएगा, मैं उसे मोक्ष की प्राप्ति दूंगा, उसे वैकुंठ धाम दूंगा। इसलिए मुझे ये अयोध्या नगरी मेरे प्राणों के समान प्यारी है। जब मुझे अयोध्या से इतना प्यार है तो मुझे लंका का राज करने की क्या आवश्यकता है? लंका तो वैसे भी राक्षसों की है, क्योंकि एक बार महादेव जी जब माता पार्वती के लिए सुंदर महल बना रहे थे, वो महल लंका ही था। उस समय रावण वहाँ पे ब्राह्मण बन के गया था और रावण ने उस लंका को महादेव जी से उपहार रूप में मांग लिया था। तब माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और माता पार्वती जी जब हनुमान जी अवतरित हुए शिव के 12वें रुद्र की अवतार रूप में, तब माता पार्वती हनुमान जी की पूंछ में समा गई और उस लंका को माता पार्वती पूंछ के रूप में जला दिया। यही उनकी कहानी है। मैं उस माता पार्वती के उस महल को क्या करता? मैं भला अपने इस राजमहल को छोड़कर उस महादेव जी के बनाए हुए इस लंका रूपी महल का मैं क्या करता? उसमें तो वही राक्षस रहेंगे।
जिन्होंने महादेव जी की भक्ति की है, और जो महादेव जी की भक्ति नहीं की वो वहाँ पे नहीं रह सकते। इसलिए उन सभी राक्षसों को हमने मार दिया है जो उस लंका में रहने के योग्य नहीं थे, और जो योग्य थे वही जिंदा है। तो तब भरत जी बोले, क्या मुझे आप वो लंका राजधानी दिखाएंगे, क्योंकि मेरी बड़ी उत्सुकता है। आपके साथ हनुमान जी भी थे, विभीषण जी भी थे और लक्ष्मण जी भी थे, परंतु मैं उस समय आपके साथ नहीं था। इसलिए हे भैया राम, हे राजा राम, मुझे वो राजधानी लंका दिखलाइए। राजा राम प्रसन्न हो गए भरत से और कहने लगे, कल ही हम राजधानी लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। राम ने पुष्पक विमान को आज्ञा दी कि हमें राजधानी लंका ले चलो। भाई भरत को बैठा के, शत्रुघ्न को बैठा के, लक्ष्मण जी को बैठा के चारों भाई आकाश मार्ग की ओर से पुष्पक विमान में सवार होके राजधानी लंका की तरफ चले। राजधानी लंका की तरफ गए और राजधानी लंका में उतरे तो सभी लंका वासियों ने राजा राम की जय जयकार की। उनकी इस तरह स्तुतियाँ की कि पूछो मत, आकाश से देवता वर्षा करने लगे फूलों की। उन सभी राक्षसों ने की स्तुति सुन के राजा राम प्रसन्न होने लगे और सभी को वर दिया कि जो मेरी स्तुति इस लंका में रह के भी करेगा वो मेरे परम पद वैकुंठ को प्राप्त होगा। तभी त्रिजटा नाम की राक्षसी जो सीता माता की सेवा में अशोक वाटिका में सदा उपस्थित रहती थी, वो आई और राजा राम की पुरुषोत्तम रूप में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी के साथ, सीता मैया के साथ इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई, इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई कि लंकावासी ये सोच के प्रसन्न होंगे कि जब त्रिजटा राक्षसी ने इन तीनों को एक साथ खड़े हुए एक साथ देखा नहीं तो इतनी सुंदर प्रतिमा इसने कैसे बनाई। राम मुस्कुराए और कहने लगे कि हे त्रिजटा, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए तुमने ये सुंदर प्रतिमा बनाई है। ये तो बहुत सुंदर है, तुमने साक्षात मेरे स्वरूप को प्रकट किया है। जा, संसार में जब तक मेरा नाम रहेगा तुम्हारा नाम सीता माता के माँ के रूप में जाना जाएगा। तुम मेरी परम भक्त हो, जैसे सबरी को मैंने तारा है वैसे तुम्हें मैं वैकुंठ धाम को दूंगा। ये सुनकर त्रिजटा नाम की राक्षसी गदगद हो गई और भगवान राम के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन का निवारण कर दिया, मुझे निवारण मोक्ष प्रदम पद प्राप्त कर दिया। आपके दर्शन से मेरे सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए, बस मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है कि मेरी इस भेंट को आप स्वीकार करें। आप और आपके भाई लक्ष्मण और माता जानकी की ये प्रतिमा आप अयोध्या में ले जाइए और वहाँ स्थापित कीजिए, ताकि दुनिया में मेरे इस प्रतिमा को देखकर भक्ति को लोग जान सके। राजा राम मन में मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हारी ये मूर्त तो बहुत सुंदर है। मन ही मन कहने लगे, परंतु मैं अपने हाथों से अपने ही मूर्त को कैसे अयोध्या में स्थापित करूं। तभी विभीषण जी समझ गए कि हाँ, राम जी क्या सब कहना चाह रहे हैं। तभी विभीषण जी ने त्रिजटा से वह मूर्त ली और कहा कि हे त्रिजटा, ये तुम्हारी मूर्त मुझे दो, मैं अयोध्या जाके राम के महल में इस मूर्त को स्थापित करके आऊँगा, इसको प्राण प्रतिष्ठित करके आऊँगा। तो ऐसा कह के त्रिजटा ने उस मूर्त को विभीषण जी को दे दिया और अनंत अनंत प्रकार से राम की स्तुति करके राममय हो गई और स्वयं राम में समा गई। ये सब देख के भरत भैया प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि ये राक्षस कुल में जन्म लेकर भी ये त्रिजटा धन्य है, इसने मेरे राजा राम की ऐसी पूजा, ऐसी सेवा, जिसने पूजा के विषय में दो शब्द भी नहीं जानती, दो अक्षर भी नहीं जानती,
पर इसके प्रेम की वजह से, इसके प्रेम के भाव की वजह से ये मोक्ष को प्राप्त हुई। त्रिजटा का मोक्ष हो गया, वो राम में समा गई। उसके बाद में मंदोदरी आई, उसने भी राम की कई प्रकार से स्तुति की और कहने लगे कि इस लंका में आप ही रहिए। तभी राम ने कहा, हे देवी, ये लंका आप ही की है, ये सब आप ही का है। मैंने तो ऐसे शत्रु का नाश किया है जो देवताओं को और दानवों को और किन यक्षों को, मनुष्य को, सभी को दुखी कर रहा था, सारी प्रजा में आतंक फैला रहा था। मैंने तो उसको मोक्ष प्राप्त किया है, क्योंकि वो तो इस धरती पे मेरे हाथ से मरने के लिए ही अवतरित हुआ था। रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह तो मेरा परम भक्त था, परंतु श्रापवश वह इस धरती पे अवतरित हुआ और मेरे हाथों से मारा गया। तुम्हें इस बात का शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि रावण मेरे हाथ से मर के मोक्ष को प्राप्त हुआ है। भरत भैया राम और मंदोदरी की ये वार्तालाप सुनकर प्रसन्न हो गए, कहने लगे, भैया राम, भगवान राम, राजा राम, आप जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, मैं तो सभी स्तुतियों को भूल गया हूं। इतना कहने के बाद में सभी राक्षसों ने राजा राम की स्तुति की और उनका आदर भाव किया, सत्कार किया और कुछ दिन वहाँ रहे राजा राम लंकापुरी में। कुछ दिन के बाद में राजा राम विभीषण जी कहने लगे कि हम अब अयोध्या को जाएंगे। तभी विभीषण जी उनके साथ हो गए और अयोध्या में आने लगे। तब भरत जी के मन में आई कि हे भरत भैया, मुझे वो पुल तो दिखवाइए, वह सेतु तो दिखलाइए जो आपके नाम के पत्रों से तर गया था। उस सेतु के मुझे दर्शन करने हैं, इसलिए हम इस बार पुष्पक विमान से नहीं, सेतु के रास्ते से जाएंगे। राजा राम ने सोचा, अपने छोटे भाई भरत की ये अभिलाषा मैं पूर्ण कर दूं, चाहे मुझे कितना भी समय अयोध्या पहुंचने में क्यों न लग जाए। राजा राम, विभीषण जी, भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया सेतु की ओर आए। सेतु के ओर आते रहे। तब सेतु की आधी रास्ते में आए, तभी उस समुद्र में से छोटे मोटे राक्षस उत्पन्न हो गए और आने लगे। तभी राम जी ने अपने धनुष से सभी राक्षसों का वध कर दिया। तभी विभीषण जी बोले कि हे राजा राम, इस जल में से मरे हुए राक्षस आपके हाथों से कुछ तो और कुछ वानरों के हाथों से मरे हुए जो पूर्ण रूप से नहीं मरे थे, वे जीवित होकर इस सेतु के रास्ते से मेरे लंका में आ रहे हैं। इसलिए आप इस सेतु को तोड़ दीजिए ताकि इस लंका में कोई राक्षस ना हो, जो भी हो आपकी भक्त हो, सिर्फ आपके भक्त हो। राजा राम ने विभीषण जी की ये बात सुनकर प्रसन्न मन से सोचा, क्यों नहीं मैं आज विभीषण जी की इस विपदा को नाश कर दूं। और राजा राम ने अपने धनुष की एक ही वार से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए और जल ही जल हो गया सब जगह। भरत भैया ये देखकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि देखो मेरे भाई राम की माया, जो इन्होंने लंका को जीतने के लिए सेतु बनाए और स्वयं जल सेतु को तोड़कर जल के ऊपर ऐसे तर रहे हैं जैसे जल के जीव हो। फिर इनको ये सेतु बनाने की क्या आवश्यकता थी, ये बिना सेतु के भी लंका पार कर सकते थे। परंतु कुछ ही क्षण में भरत जी को ज्ञान हुआ कि ये मनुष्य रूप में है, ये पुरुषोत्तम है, इन्होंने ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, इन्होंने मर्यादा में रखे राजा राम बन के रावण का वध किया है, मनुष्य रूप में वध किया है, इसलिए इन्होंने मर्यादा का पालन किया है। उसी क्षण जो त्रिजटा नाम की राक्षसी ने जो मूर्त राम लक्ष्मण सीता जी की दी थी, वह जल में गिर गई, खड़ी की खड़ी रह गई। विभीषण जी ने उस मूर्त को उठाना चाहा, तभी सभी देवताओं का आवागमन हो गया और फूलों की वर्षा होने लगी। हे भगवान, हे राजा राम, आप इस मूर्त को वापस ना उठाइए, इस क्षीर सागर को, इस समुद्र को
ये सौभाग्य प्रदान कीजिए, आपकी मूर्त इस समुद्र में रहेगी और इसका अभिषेक इस समुद्र के जल से सदा होता रहेगा और आपकी ये पुरुषोत्तम मूर्त यहाँ रहेगी। तो सभी जो भी जीव, समुद्र के वासी, समुद्र में रहने वाले, बाहर रहने वाले, जो इस मूर्त के दर्शन करेंगे वो भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। देवताओं की ये बात सुन के राम ने, विभीषण जी ने उस मूर्त को नहीं उठाया और वहाँ पे ही विभीषण जी ने उस मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। राजा राम ने उस समय सभी देवताओं से कहा, मेरी इस त्रिजटा ने जो मूर्त बनाई है और जो विभीषण जी ने जिस मूर्त को इस सागर में, इस समुद्र में प्राण प्रतिष्ठित की है, इस मूर्त के जो दर्शन करेगा वे जिस तरह ये सागर है वो अपने इस भव सागर से पार हो जाएगा और इस जल में जो स्नान करेगा वो लाखों करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल पाएगा। तभी भरत भैया प्रसन्न होके सर्वप्रथम उस जल में स्नान करके उस पुरुषोत्तम मूर्त की भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण भैया, तीनों भाई और विभीषण जी ने उस मूर्त की प्राण प्रतिष्ठित आरती पूजा की, पहली पूजा उन्होंने की और राजा राम से आशीर्वाद लिया कि जैसे आज हमने इस मूर्त की पूजा की, सदा सदा धरती पर रहने वाले मनुष्य इस पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते रहे। तो उसी समय राम जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद है इस मूर्त की, इस जगह जो भी मंदिर बनेगा, जो भी स्थल होगा, तीर्थ स्थल, वह सभी तीर्थ स्थलों में पूजनीय होगा। इसलिए इसके दर्शन करना दुर्लभ होगा, साक्षात मेरे ही दर्शन करने के बराबर होगा। इसलिए इसके दर्शन करने वाला मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह कह के राजा राम भरत भैया के संग अयोध्या लौट आए और सभी अयोध्या वासियों ने राजा राम की जय जयकार की और प्रसन्न मन से सभी ने उस पुरुषोत्तम मंदिर के दर्शन करने की अभिलाषा की। राजा राम ने पुष्पक विमान से कहा कि अयोध्या वासियों की मेरी उस मंदिर के, उस सागर के दर्शन करवाए जाए। पुष्पक विमान पर सब लोग अयोध्या वासी बैठ के राजा राम के दर्शन करके अयोध्या लौटे। तो ये थी राजा राम की पुरुषोत्तम बनने की कथा, पुरुषोत्तम विराजमान होने की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम की ये कथा। इस कथा को नवरात्रों में या कार्तिक में या किसी भी त्योहार पर सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से राजा राम की कृपा प्राप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।